इसलिए इस पोखरे में हम पानी नहीं खोल रहे हैं कि ये लोग जांच हमारे करा लें कि ये कितना खाना गया है। प्रधान रात दिन 13-14 दिन मट्टी गांव में बेचे हैं। उस समय आला कमान अधिकारी के हैं दरखास्त देकर हमको रंगे हाथों क्यों नहीं पकड़े गए। साजिश कर रहे हैं तो इन लोगों पर मैं मानहानि का दावा करेंगे। और जो साजिश कर रहे हैं वो 85 में इनके दरवाजे पर खड़ंजा लगा है। आज भी वो खड़ंजा को और इनारा को कब्जा किया है और कब्जा किया है। तत्काल सक्षम अधिकारी उसको माटी खनकर देखें कि वो खड़ंजा लगे हैं कि नहीं लगे। जब वो खड़ंजा वहाँ नहीं लगे होते सरकारी धन का तो मैं प्रधानी पद से इस्तीफा दे दूंगा। प्रधान प्रतिनिधि हैं आप, जिस पोखरे के पास हम लोग हैं ये कितना है? ये पोखरे ग्राम सभा के 7.5 बीघा में है। 7.5 बीघा में इनका पेटी 4 बीघा में पेटी है। आप पर आरोप लग रहे हैं कि आपने माटी खुदवाई है और बेचा भी है। आरोप लगा रहे हैं। हमारी विपक्षी लोग घबरा गए हैं कि ग्राम प्रधान इतना काम करा रहे हैं कि आने वाला समय में किसी को लड़ने लायक भी नहीं छोड़ेंगे। राजनीतिक पैसा भाव नहीं है, सेवा भाव है। मैं इस पर हमारे से पहले प्रधान नरेगा से कई बार काम किया है। मैं नियम कानून से इस पर काम किया हूँ। जिस स्थान पर नरेगा का काम हो जाता है उस पर 3 साल सरकारी धन का दुरुपयोग नहीं किया जाता है। इसलिए मैं छठ माता इसमें पूजा होती है तो छठ माता ये सामने सीढ़ी है। ये सीढ़ी के तरफ से खाली छठ माता का पूजा होती है और बाकी पीडब्ल्यूडी से ये दीवार बना है। पीडब्ल्यूडी से दीवार बना है और उसी साल ग्राम प्रधान भी दीवार बनवाए हैं। इस पर ज़बरदस्त हम चाह रहे हैं कि जिस समय पीडब्ल्यूडी का भी मैं कागज़ जुटा रहा हूं और उसी साल में ग्राम प्रधान भी पैसा उतारे हैं और पीडब्ल्यूडी एक ही दीवार पर दोनों आदमी पैसा उतारे हैं। हम गांव के लोग से पूछना चाहते हैं कि ये दीवार ग्राम प्रधान की मानी जाएगी कि पीडब्ल्यूडी की मानी जाएगी। एक साल में 2 पेमेंट हुआ है। मैं छठ पूजा में मैं यहाँ छठ के दिने पूरा चेंजिंग रूम बनाते हैं, दूध भी अतु कराते हैं। इसीलिए जब हमसे पहले प्रधान जो थे वो इस पर नरेगा का काम किया था। 10-20 दिन कराते हैं और पैसा गमन हो जाता है। इसलिए किसी मत से मैं माटी का काम सरकारी धन का दुरुपयोग नहीं किया हूँ। अधिकारी कौन कौन से यहाँ पर आए हैं? अभी हाल ही में शायद एसडीएम भी आए थे। नहीं, यहाँ अधिकारी हमारे खनन विभाग के खनन साहब भी आए थे। हमारे जमनिया एसडीएम साहब भी 2 दिन आए थे और कानगो साहब आए हैं, नेकपाल साहब आए हैं, पूरा अधिकारी आए हैं। और ये लोग आरोप लगा रहे हैं कि ग्राम सभा के प्रधानपति ने माटी बेच रहे हैं खुदाई करके। मैं तो ये भी कह रहा हूँ, चैलेंज कर रहा हूँ कि जहाँ मैं माटी बेचा हूँ एक आदमी से उससे बयान लेकर उससे साबित कर दें। ये खुला चैलेंज है। मैं पूरा चैलेंज है कि माटी जहाँ बेचा हूँ, माटी जब मैं 100 टाली बेचूंगा तो मैं 10,000 का माटी होगा। माटी किसान खेत में जो खाल ऊँच रहता है उस किसान ने 100 रुपया माटी बेचते हैं और जेसीबी और ट्रैक्टर दूसरा का रहता है 100 रुपया। मैं पोखरा के सुंदर बनाने के लिए मैं अपने मत से नहीं काम कराया हूँ। सरकारी धन का कोई खर्च नहीं कर रहा हूँ क्योंकि बांड है कि कोई सरकारी 1 साल होता है तो उस पर 3 साल काम नहीं होता है। तो हमारे से पहले जो प्रधान था इसमें नरेगा का काम किया था। अच्छा।
तो जो कितने साल पहले की बात बता रहे हैं आप? अरे मैं 2021 में मैं प्रधान बना था और 19-20 में वो नरेगा का काम किए हैं, तो 3 साल नहीं हो, इसीलिए मैं नरेगा का काम इस पर काम नहीं लगाए। नरेगा के हमारे 70-80 मजदूर हैं, तो दूसरे चौक रोड पर जो आने जाने का दिक्कत है उस पर नरेगा का काम चल रहा है। मैंने सोचा था कि छठ माँ का पूजा होता है, इसमें कुछ लोग तिताई लोग हैं, चाह रहे हैं कि पोखरा का काम न कराया जाए। अबे तो इसमें आधा हम इसमें सीढ़ी ऊढ़ी बनवा देते, पक्का काम सरकारी धन से मैं पक्का काम कराता। आपका ये कहना है कि आपके कार्यों को जो कर रहे हैं आपको लोग परेशान किया जा रहा है? परेशान किया जा रहा है। यहाँ जो 7 बीघा का जो पोखरा है सारे लोग कब्जा कर लिए हैं, कब्जा कर लिए हैं। ये लोग जानबूझकर प्रधान को तंग किया जा रहा है, प्रधान को फंसाया जा रहा है कि प्रधान फंस जाएगा तो जो कब्जा किए हैं वो कब्जा हमारा उसी तरह रहेगा, वो हटेगा नहीं। मतलब कि पोखरी की जमीन लोगों ने लिया भी है, कब्जा भी किया है। पेड़ पौधा भी आरी का जितने पास में सब कब्जा कर लिए हैं, कटेलवा तार बांध लिए हैं। हम इनको नापी के लिए दरखास्त दिए हैं, नापी हो जाएंगे, मैं टूट जाऊंगा मगर छोड़ूंगा नहीं। जो सरकार का मंशा है कि जो सरकार का ज़मीन कब्जा किया है, हमारा जितना भी जांच करा लें, जिसका जांच कराना है करा लीजिए, मगर जो सत्य है वही मैं करूंगा। जो पोखरा का ज़मीन कब्जा किए हैं लोग, 2.5-3 बीघा कब्जा किए हैं, अभी यहाँ 9 मंडा कब्जा किए हैं, उसमें निकलवाए हैं एनम सेंटर, आरआर सेंटर बनवाए हैं। और सरकार का जो मंशा होगा, जो योजना आएगा, हम यही बनवाएंगे कि ये सुंदर लगे। वन विभाग से मैं भी सिफारिश किया हूँ और सिफारिश करके आरी आरी पौधा लगाया हूँ। बगल में जो पौधा नहीं लगा है, ये अपना मकान भी गढ़ही में बनाए हैं और 8 मंडा भी कब्जा भी किए हैं और यहाँ छोड़ नहीं रहे हैं। दूसरा को चढ़ाकर कह रहे हैं कि पोखरा का माटी बेची जा रही है। ये बताइए कि मैं इतना बड़े गांव का प्रधान होकर 100 रुपया का चोरी करूंगा? जो मुझ पर ब्लेम लगाया जा रहा है, ब्लेम साबित नहीं होगा तो उस पर मानहानि का मैं दावा करूंगा। जो लोग आप पे आरोप लगा रहे हैं 2-4 लोग हैं। हाँ। हमसे जो पहले वो चुनाव लड़े थे प्रधानी का, वो सिर्फ 400 वोट पाए थे, मैं 1500 पाया हूँ, इसलिए उसकी घबराहट हो गई है। वो 400 पाए थे, वो 400 पाया है, तो घबराहट हो गई है कि प्रधान इतना काम करा देगा तो अगला साल और इसका छवि अच्छा हो जाएगी। इसलिए जानबूझकर दरखास्त डाल रहे हैं और कह रहे हैं कि पोखरा की माटी बेची जा रही है, पोखरा की माटी बेची जा रही है। तो उस समय तुम सोए थे, क्यों नहीं वीडियो बना लिए? क्यों नहीं उस समय सक्षम अधिकारी को फ़ोन किए थे? सक्षम अधिकारी खनन विभाग भी 2 बजे रात का फ़ोन किए थे, 2 बजे रात को आए थे। तो मैं चोरी थोड़े कर रहे थे कि रात को करेंगे। दिन को मैं डीएम साहब से एसडीएम साहब से मैं परमिशन लिया हूँ। इसके चारों ओर देख लीजिए, चारों ओर मट्टी डलवाए हैं और बगल में जो छर्दवाली पड़ी है, उस छर्दवाली के उस पार गड्ढा थे, उस गड्ढे में आए दिन मोटरसाइकिल वाले, टेम्पो वाले उसमें गिर जाते थे। उसी माटी को उठवा कर डलवाए हैं। इसीलिए हमको आरोप लगाया है। पीपर का पेड़ है, ये कम से कम 100 वर्ष से अधिक का पीपर का पेड़ है, उसका शोर लौक रहा था, उसी पर माटी उठवा कर डलवा रहे थे। ये नरेगा के काम से संभव था, करे उसकी हिम्मत हो तो साबित करें। जहाँ मैं माटी गिराया हूँ उससे लिखवा लें 2 लाइन कि प्रधान ने हमको माटी बेचे हैं, तो अब हम मान जाएंगे कि हम चोरी किए हैं। ये जानबूझकर विकास को काम में ये 4 लोग हैं, ये जो लोग हैं ये बाधित डाल रहे हैं कि जैसे बाधित डाल रहे हैं कि इसको इसी में उलझा देंगे, गांव का विकास रोका जाए, गांव का विकास रोका जाए। हमारे मुख्यमंत्री जी का आदेश है कि जो सरकारी जमीन पकड़े हैं उसको तत्काल खाली किया जाए। तो ये लोग जानकर मुझको फंसा रहे हैं, हड़का रहे हैं कि प्रधान यहाँ का जमीन खाली नहीं कराएगा। मैं एक भी लिया हूँ, दिखाइए। एक कागजी का
रतन कुमार राय, उमा शंकर राय। दिखाइए आप थोड़ा सा दिखाइए। रतन कुमार राय, उमा शंकर राय ये गढ़ई कब्जा कर लिए हैं। हाँ। आए दिन कब्जा कर लिया है। एक विपक्षी से उस पर मुकदमा करके और मुकदमा लड़ रहे हैं। नोटिस जारी हुआ है। हाँ, नोटिस जारी है। ये नोटिस जारी है 2021 का। आज तक ले वो गढ़ई का खुदाई नहीं हुई। ये जानबूझकर फंसाए हैं लोग। और हम इसमें आज तक ये बाधित हमको नहीं करते, तो आज तक सरकारी धन का पास करा कर और इसमें चारों तरफ मैं सीढ़ी बनवाने का काम करते, मगर इस लोग रोक दिए। इसलिए इस पोखरे में हम पानी नहीं खोल रहे हैं कि ये लोग जांच हमारे करा लें कि ये कितना खाना गया है। ये सामने सीढ़ी है, ये लोग कह रहे हैं कि 3 फुट 4 फुट खाना है। सीढ़ी के थोड़ा सा पास आप। ये पक्की सीढ़ी है। हाँ। ये लोग कह रहे हैं कि 3 फुट माटी खनी गई है, तो 3 फुट तो 4 डंडा सीढ़ी होगी। तो इसके बाद जब खनी होगी तो आप वीडियो उस पर करिए, देखिए कि वो 3 फुट मट्टी खनी गई है। इसमें ये लोग कह रहे हैं, तो इसमें हम ट्रैक्टर लगाकर हल से जोत कर और माटी घींच कर जो गड्ढा था और जो एक्सीडेंट हो रहा था उस रोड पर डलवाए हैं। पीपर का पेंट तो डलवाए हैं। और ये आरोप लोग लगा रहे हैं कि प्रधान रात दिन 13-14 दिन मट्टी गांव में बेचे हैं। उस समय आला कमान अधिकारी के हैं, दरखास्त देकर हमको रंगे हाथे क्यों नहीं पकड़े गए? तो ये हमारे ऊपर साजिश कर रहे हैं। तो इन लोगों पर मैं मानहानि का दावा करेंगे। और जो साजिश कर रहे हैं वो 85 में इनके दरवाजे पर खड़ंजा लगा है। आज भी वो खड़ंजा को और इनारा को कब्जा किया है और कब्जा किया है। तत्काल सक्षम अधिकारी उसको माटी खनकर देखें कि वो खड़ंजा लगे हैं कि नहीं लगे। जब वो खड़ंजा वहाँ नहीं लगे होते सरकारी धन का, तो मैं प्रधानी पद से इस्तीफा दे दूंगा। ये एकदम खुला चैलेंज है कि जो शिव प्रकाश राय मुझ पर मट्टी का आरोप लगा रहे हैं, वो अपने दरवाजा के सामने 85 में खड़ंजा लगा था और उस खड़ंजा को कब्जा किए हैं। बार बार कह रहे हैं कि उस खड़ंजा को आप छोड़ दीजिए, और उस पर वो माटी ढक दिया है और 2 फुट वो दीवार उठा लिए हैं। अच्छा, आज मैं चैलेंज कर रहा हूँ कि उसकी खोदाई हो तो आज भी खड़ंजा मिलेगा, और खड़ंजा नहीं मिलेगा तो मैं अपना धर्मपत्नी को मैं कहूँगा कि जाकर खंड विकास अधिकारी के मैं इस्तीफा दे दूंगा। चैलेंज के साथ कह रहा हूँ।